नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स जीएस जोन में। जैसा कि अमर बहादुर सर मैथ्स की इंट्रोडक्शन क्लास ले चुके हैं और उन्होंने राजस्व विभाग की भर्तियों के बारे में बता दिया है। उन्होंने बताया था कि मैं जीएस की क्लास लूँगा, तो जीएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और अगर देखा जाए सारे एग्जाम में, चाहे वो यूपी के एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो, तो उसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में इसका एक डिटेल सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पे और क्या क्या चीजें मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी आपको। तो अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो संविधान और राज्य व्यवस्था का एक परिचय देखेंगे कि संविधान किस तरह राज्य व्यवस्था से अलग है और राज्य व्यवस्था किस तरह संविधान से अलग है, या दोनों चीजें कैसे अलग होने के बाद भी एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। ठीक है, पहला टॉपिक ये देखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या कि भारत का संवैधानिक इतिहास। जब संविधान बना होगा तो संविधान एक दिन में तो बन नहीं गया होगा, इसकी एक प्रक्रिया रही होगी, हर चीज की एक कहानी होती है। जब आप सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो उसके पीछे की भी एक स्टोरी होती है। तो वो भारत का संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि क्रमागत कैसे इसका विकास हुआ, तब जाके भारत का संविधान जो कि आज देखने को मिलता है वो लिखा गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे संविधान की विशेषताएं और विदेशी प्रभाव। संविधान की विशेषताएं और विदेशी प्रभाव में ये देखा जाएगा कि भारतीय संविधान कैसे 60 संविधानों के अध्ययन के बाद बनाया गया और किन किन देशों से क्या क्या चीजें ली गई। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से उठाए गए, मूल कर्तव्य कहाँ से उठाए गए, इन सब चीजों की चर्चा हम कहाँ करेंगे? तीसरे टॉपिक में करेंगे, संविधान की विशेषताएं और विदेशी प्रभाव। चौथा पॉइंट क्या है? उद्देशिका और प्रस्तावना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रस्तावना में लिखा गया है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं और कैसा हमारा संविधान है। ये उद्देशिका या प्रस्तावना इसको बोलते हैं, और इसका जब हम अध्ययन करेंगे तब आपको बताएंगे उद्देशिका का प्रस्ताव किसने रखा था और कब इसको शामिल किया गया, कैसे कैसे चीजें हुई। पांचवें टॉपिक पे जब आते हैं, पांचवें पॉइंट पे आते हैं, तो यहीं से हमारा भारतीय संविधान प्रारंभ होता है। अब तक हम क्या देख रहे थे? अब तक हम भारतीय संविधान का इतिहास, राज्य व्यवस्था, संविधान का परिचय, संविधान की विशेषताएं और उस पर विदेशी प्रभाव, मतलब क्या क्या चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, ये सारी चीजें देख रहे थे। भाग 1 में देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें क्या क्या चीजें हैं? यदि 2 राज्य हैं तो उन राज्यों की स्थापना, उनका क्षेत्र किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, नए राज्यों का कैसे प्रवेश होगा, या 2 राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर तीसरा राज्य कैसा बनाया जाएगा, इन सब चीजों की बातें करेंगे। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 से 4। उसके बाद क्या देखेंगे? भाग 2 आता है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता है, कैसे नागरिकता छोड़ी जा सकती है, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या नियम हैं, इन सब चीजों की बातें करेंगे भाग 2 नागरिकता में, और जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। हमारा 7वां पॉइंट होगा भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। हमारे संविधान में यहाँ के भारतीय नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन सब का डिटेल्ड विवरण कहाँ मिलेगा, मतलब पूरा विवरण मूल अधिकारों का, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका अध्ययन हम करेंगे भाग 3 में, ये 7वां पॉइंट होगा आपका। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल पूरा करेंगे। अभी सिर्फ आप पॉइंट देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 8वां पॉइंट है भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं। और ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 भाग 4 में इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएंगे 9वें पॉइंट पे, भाग 4 के अंतर्गत ही इसको भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। अगर आपको मूल अधिकार दिए जा रहे हैं संविधान में, तो आपके कुछ मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए जाते हैं। और
जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो अनुच्छेद 51A के तहत निर्धारित किए गए हैं, और ए से लेकर के तक, क्योंकि आपके 11 मूल कर्तव्य हैं जिनका विवरण कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 51A में ए से लेकर के तक। अगर हम 10वें पॉइंट की बात करें तो संघ की सरकार में हम बात क्या करेंगे, राष्ट्रपति की जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति की जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 में, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री के कैबिनेट की, ठीक है। उसके बाद 11 पॉइंट जो है आपका वो है संसद, और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके संसद के 3 पार्ट होते हैं, आप जानते होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्योंकि राष्ट्रपति को हम पहले पढ़ लेंगे तो नीचे हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 चीजें, राज्यसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। संसद के बाद हम देखेंगे 12वां टॉपिक, 12th टॉपिक क्या है, राज्य की सरकार। राज्य की सरकार के अंतर्गत क्या है, राज्यपाल जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 153 में, और विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 168 में। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और विधानमंडल के अंतर्गत ही हम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। 13वां पॉइंट है न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका जो कि कार्यपालिका से एकदम से स्वतंत्र होती है और विधायिका से भी स्वतंत्र होती है, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और इसके अंतर्गत 3 न्यायालय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसका उल्लेख है आर्टिकल 124 में, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसका उल्लेख है आर्टिकल 214 में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय जिसका उल्लेख है आर्टिकल 233 में। इन सब का अध्ययन करेंगे और इनकी शक्तियों, इनके कार्यों, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियों, इन सब के बारे में कहाँ पे अध्ययन करेंगे, 13वें पॉइंट में न्यायपालिका में। 14वां टॉपिक क्या आ जाता है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मीन्स लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज और नगर निकाय। पंचायती राज की अगर बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, भाग 9 में, और अगर नगर निकाय की बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, भाग 9A में। इन सब का अध्ययन करेंगे स्थानीय स्वशासन 14वें पॉइंट के अंतर्गत। आप 15वें टॉपिक पे आएंगे। 15वां टॉपिक क्या है, संवैधानिक पद। संवैधानिक पद मतलब AGI, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका अध्ययन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब का अध्ययन करेंगे संवैधानिक पदों के अंतर्गत। और 15वें टॉपिक में किसका अध्ययन करेंगे, 15वें टॉपिक में हम देखेंगे संवैधानिक पदों के बारे में, जिसमें AGI, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब पदों का विवरण देखेंगे। 16वां टॉपिक है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब संवैधानिक संस्थाएं। इसमें कौन कौन से, UPSC लोक सेवा आयोग, UPPSC मतलब सिर्फ ये तो उत्तर प्रदेश का है, या PSC कह सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों का अध्ययन, और वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब चीज़ों का अध्ययन मतलब संवैधानिक संस्थाओं या निकायों का अध्ययन 16वें टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा। 17वें टॉपिक के अंतर्गत संघ व राज्य संबंध का अध्ययन किया जाएगा। संघ व राज्य संबंध में 2-3 चीजें आती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, इन सब चीजों का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, संघ व राज्य संबंध। 19वें टॉपिक में देखेंगे संविधान संशोधन। जब से संविधान हमारा लागू हुआ है 1950 से लेकर आज तक जितने भी जरूरी और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उन सब का विवरण देखेंगे। और लास्ट टॉपिक देखेंगे बट नॉट द लीस्ट, अनुसूची। अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। 6th
शेड्यूल, 5th शेड्यूल, किसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट को शामिल किया जाता है, किसमें अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है, इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या करेंगे, अनुसूची के अंतर्गत करेंगे 20वां टॉपिक। और हम लास्ट में 21वें टॉपिक में क्या देख लेंगे, 21वें टॉपिक में देख लेंगे विविध। विविध मतलब जो भी छूटा होगा या जो भी करंट से रिलेटेड मुद्दे होंगे जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंध रखते होंगे, उन सब चीज़ों का अध्ययन कर लेंगे 21वें टॉपिक में। तो ये आपका एक होल डिटेल्ड सिलेबस है। इतना आपको पढ़ना है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। और अब आपको ना पता हो तो इतना जान लीजिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले मतलब 2021 या 2022 से जो अभी बिगनर हैं, चाहे वो टेट देना चाहते हो, चाहे सीटेट देना चाहते हो, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम भी अगर आप देना चाहते हैं, तो आपसे जीएस ठीक ठाक अमाउंट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। 2021 जो नई एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज्ड है उसको आप देखें तो उसमें टीचिंग के एग्जाम में जीएस के सिलेबस को भी शामिल किया गया है। तो सिर्फ मतलब वनडे एग्जाम वाले ही ना देखें, टीचिंग का एग्जाम जिसको देना है, और वैसे भी आप टेट या सीटेट में देखेंगे तो ईवीएस का सेक्शन जो होता था उसकी जगह पे अब जीएस ठीक ठाक पूछा जा रहा है। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था का परिचय। और आपने पिछली 2 वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपके लिए बिल्कुल लगातार एक दिन के गैप पे या लगातार डे बाय डे वीडियोज आती रहेंगी जीएस और मैथ्स की, और जल्दी ही साइंस की भी वीडियो का हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जीएस और मैथ्स की वीडियो तो कंटिन्यू मिलती रहेंगी, लेकिन विद इन 20 या 25 डेज आप समझ लीजिए, उसके अंदर ही हम साइंस की भी वीडियो लेके आएंगे, और उसके बाद हिंदी को भी कंटिन्यू करेंगे। साइंस और हिंदी पैरेलल चलेगी और मैथ्स और जीएस पैरेलल चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।